हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिन्नतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअ्जुम मवजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरत बिजौहरिही बिरहमतिही। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलिल बैत अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन व जअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून। दुरूद भेज मोहम्मद व कामयाब हुआ हर वो फ़र्द जो ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गए। सबब कामयाबी सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियाँ हैं जिनका ये पाक मुक़द्दस मुतहर तय्यब ताहिर ज़िक्र है। सिलसिला तवील नहीं, दामन वक्त बहुत मुख्तसर है। तेज़ी से दो बातें अर्ज़ करके मसाइब का आगाज़ करूँगा। तो जो है अब आप सूरह मुबारक नहल से एक आया मजीदा को सरनामा सुखन करार दिया। सूरह नहल कुरान करीम का 16वां सूरा है। रब दो जहाँ का इरशाद मुक़द्दस हुआ कि वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन। ऐ इंसानों, हमने तुम्हें माँ के पेट से इस तरह बाहर निकाला कि ला तअलमून शैअन, तुम कुछ नहीं जानते थे। जअल लकुमुस समअ, समाअत हमने तुम्हें दी, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं। वल अबसारा, देखने की ताकत हमने तुम्हें दी, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं। वल अफ़इदा, दिल व दिमाग हमने तुम्हें दिए ताकि इन ताकतों से इल्म को हासिल करो, उसकी बारगाह में शुक्राने को पेश करो। इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं, सब उसका अता करदा है। और कर रहे हैं किसी मकाम पे आवाज़ दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अतल इंसान हीनुम मिनद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। तुम पे एक ऐसा वक्त भी आया था कि तुम काबिल ज़िक्र न थे। अगर अगला फ़िक्रा पहुँचा पाया, मैंने तुम्हारा जिक्र कर दिया तो तुम काबिल ज़िक्र हो गए। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज, सुनो हमने तुम्हें मिले जुले आब नजिस से खल्क़ किया है। फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, फिर वही बात, समाअत हमने तुम्हें दी, बसारत हमने तुम्हें दी। फिर हमने तुम्हें इस दुनिया में भेज दिया। क्यों भेजा? नबतली, इसी आयत में लफ्ज़ है डिसाइसिव है, ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जा सके। और जब इस दुनिया में भेज दिया, ये फ़िक्रा आप जाने, कुरान की आयत है, पढ़ना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने तुम्हारी हिदायत सबील की तरफ कर दी है, मर्जी तुम्हारी है। सबील पे आके शुक्र करने वाले बन जाओ, इनकार करके काफिर कहलाओ। तवज्जो है या अली मौला, तवज्जो हो गई सबकी? अहसन, तो ठीक है ना। सूरह मुबारक हलता की इब्तदाई आयात है जो मैंने अभी तिलावत की, उस जिसको सरनामा करार दिया वो सूरह नहल। ये दूसरा पोर्शन। तीसरा पोर्शन, परवरदिगार आलम ने आवाज़ दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़ा फ़खलक़ना अलक़ता मुद्ग़ा फ़खलक़ना मुद्ग़ता इज़ाम फ़कसवना इज़ामन लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। सुनो इंसानों सुनो, हमने
तुम्हें मट्टी से उठाया है, फिर हमने तुम्हें नुत्फा बना के रहमे मादर में रखा, सुम्मा खलकना नुत्फता अलका, फिर हमने उस नुत्फे को अलका जमा व खून बनाया, फ़खलकना अलकता मुद्गा, उस जमे हुए खून को गोश्त का लोथड़ा बनाया, फ़खलकना मुद्गता इज़ाम, उस गोश्त के लोथड़े में हमने हड्डियाँ उगाई, फ़कसौना इज़ाम लहमा, उन हड्डियों पे दोबारा गोश्त चढ़ा दिया, सुम्मा अंशाना हो खल्क़न आख़र, जब ये तमाम उमूर अंजाम पा गए तो हमने उसे मखलूक बना दिया। फ़ा तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कितना बाबरकत है वो अल्लाह जो अंदाज़ से खल्क़ करता है। कुरान है, आपने बहुत अच्छे सुना, लेकिन अब जरा दकीकन महसूस करें ताकि आप सारे जो जहन है वो मुझसे मुत्तसिल हो जाए, फिक्रा महसूस करें। जिस लफ्ज़ पे मैं जोर दूं उसको महसूस कर लेना, फिर उसी लफ्ज़ से काम लेना है, ठीक है ना। आयत दोबारा सुनो, लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़ा फ़ा खलक़ना अलक़ता मुद्ग़ा फ़ा खलक़ना मुद्ग़ता इज़ाम फ़ा कसौना इज़ामन लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़ा तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अब आपसे पूछूंगा, जितने जवान बैठे हो सारे, बुजुर्गों से दुआ चाहिए, सारे जवान साथ आना। इस आयत में कौन से लफ्ज़ रिपीटेडली बार बार आए? अहसनतुम और फ़ा, सुम्मा और फ़ा आयत में बार बार आए। अब लुगत की तरफ चलते हैं, डिक्शनरी की तरफ आते हैं, लुगत से देखते हैं सुम्मा और फ़ा का माना क्या है। जब लुगत से पूछा तो लुगत में देखा सुम्मा का माना भी फिर है, फ़ा का माना भी फिर है। तो जब दोनों के माना फिर है तो परवरदिगार आलम या तो पूरी आयत में सुम्मा ही सुम्मा रखता या पूरी आयत में फ़ा ही फ़ा रखता। ये क्या माजरा है? का उलमाए लुगत से पूछो। जब रुजू किया तो उलमाए लुगत ने बताया, उलमाए लुगत अरब ने बतलाया कि सुम्मा इस्तेमाल होता, यहीं से बात का फैसला होना है, गुफ्तगू की सम पे जाएगी। सुम्मा का इस्तेमाल लुगत अरब में वहां होता है जहां दरमियान में फासला पाया जाता है। अब अब्दुल्ला राजी रहे जो बुजुर्ग पहुंच रहे का सुम्मा का इस्तेमाल होता है वहां जहां दरमियान में गैप होता है, फासला होता है, वक्फा पाया जाता है। अगला फिक्रा तुम जानो, ये फर्श अदा जाने, मादर सादात जाने। फा का इस्तेमाल होता है वहां जहां मामला बिला फसल का होता है। सारा मजमा अभी भी नहीं आया मेरे साथ, ठहरो मैं समझाता हूँ। सुम्मा का अरबी लुगत में इस्तेमाल होता है वहां जहां दरमियान में गैप है, फासला है, और फा का इस्तेमाल होता है वहां जहां मामला बिला फसल का होता है। तो भाई यहीं से हमें एक और दलील मिली। हमसे अली की विलायत के बिला फसल होने पर दलील मांगने वालों, नबी ने खुम्मे गदीर में ये नहीं कहा था कि मन कुन तो मौला हो सुम्मा अलीयुल मौला। नबी ने कहा था मन कुन तो मौला हो फहादा अलीयुल मौला। तवज्जो है दोस्तों की, सारे आगे हो साथ, ठीक है ना। तो परवरदिगार आलम ने हजरत इंसान को इस तरह भेजा, तख्लीक इंसानी की पूरी केमिस्ट्री को बयान किया कि इंसान कैसे खल्क किया। और जब इंसान दुनिया में आ गया तो कहने लगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलालन व जअल लकुम मिनल जिबालि अकनानन व जअल लकुम सराबीला तक़ीकुम वल हर्ब सराबीला तक़ीकुम बअसकुम कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून फ़इन तवल्लव फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन यअरिफूना निअमतल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफ़िरून। चैप्टर नंबर 16, 16वां सूरा, वर्स नंबर 81, 82, 83, 81, 82, 83 आयतों का नंबर, 16वां सूरा, मुसलसल 3 आयतें। अल्लाह फरमाता है ये जो इंसान भेज दिया ना, हमने तुम्हारे लिए हर शय को नेमत बनाया। जल्दी जल्दी सुन लो, वक्त नहीं बचा। हमने तुम्हारे लिए हर शय को नेमत बनाया, ठीक है। हमने तुम्हारे लिए पहाड़ बनाए, पहाड़ नेमत। हम कुरान खोल सकते हो अगर तबीयत में जल्दी हो, ठीक है ना। हमने पहाड़ में गार बनाए, गार नेमत। हमने तुम्हें सर्दी और गर्मी से बचने के लिए लिबास अता किया, वो लिबास नेमत। हमने तुम्हें जंग में जाने के लिए ज़िरा अता की, वो ज़िरा नेमत। कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून। तुम्हारे रब की मर्जी ही कुछ ऐसी है कि तुम इंसानों पर अपनी नेमतों को यूं ही तमाम करता रहे। क्यों दे रहा है पालने वाले इतनी नेमतें? लअल्लकुम तुस्लिमून, दे इसलिए रहा हूं ताकि तुम हमारे मुसलमान बन जाओ। या साहिब ज़मान, ये नेमतें हाँ इसलिए रही। और अब सिलसिला खिताब मुतवज्जह हुआ महबूब खुदा की जानिब। ए मेरे हबीब फ़इन तवल्लव फ़इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन, हमने इन्हें नेमतें बतला दी हैं। अब आपका काम यह है पैगाम को आगे बढ़ाएं और बस बैठ जाएं। और अब उन लोगों पे कमेंट्री की कि जो नेमत को नेमत जानते हुए नेमत के मुनकिर हो रहे हैं। यारिफून नेमत अल्लाह, यालमून नहीं, यारिफून। ये लोग वो हैं जो अल्लाह की नेमतों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं।
सुम्मा युनकिरूनहा, जान रहे हैं कि ये नेमतें हैं, उसके बावजूद इनका इनकार कर रहे हैं। व अक्सरुहुमुल काफिरून, महबूब न घबराइए, अक्सरियत है ही काफिरों की। या साहिब ज़मान, अभी भी सारे साथ में, तो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए नेमतों को उतारा है। अब इस उसूल को याद रखो, इंसान की जितनी भी जरूरत, तवज्जो है, पढ़ूं छोड़ूं, इंसान की जितनी भी जरूरतें हैं, अल्लाह ने उन जरूरतों को इंसान से पहले खल्क किया है। बच्चे और जवान बिलखुसूस मुतवज्जे हो, एक फॉर्मूला है, यानी फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जरूरत है, बोलो भाई जवानों बच्चों, ऑक्सीजन जरूरत है तुम्हारी, अल्लाह ने ऑक्सीजन पहले खल्क की, इंसान बाद में बनाया। जिसका कोई और नजरिया हो बेशक बाद में बात कर ले मुझसे, लेकिन है ऐसे ही। जमीन जरूरत है इंसान की, जमीन पहले खल्क हुई, इंसान बाद में बना। पानी जरूरत है इंसान की, पानी पहले खल्क हुआ, इंसान के साथ रहा, इंसान चला गया, पानी रह गया। है ऐसा या नहीं? बोलो भाई, इधर वाले अगर बोलेंगे है ऐसा। यानी जितनी भी नीड्स हैं, अल्लाह ने इंसान की उन नीड्स को इंसान से पहले खल्क किया, वो जरूरतें इंसान के साथ रही, इंसान चला गया, जरूरत रह गई। ठीक है, ये उसूल वाज़ेह हो गया। अब आओ आयत की तरफ, जिस आयत को सज़ा में करार दिया, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। सुनो, माँ के पेट से इस तरह दुनिया में आए हो कि कुछ नहीं जानते। काश के आप पहुंच सके, शिकम मादा से इस तरह दुनिया में आए हो कि ला तालमून शैआ, तुम कुछ नहीं जानते। जब कुछ, इसका मतलब इंसान जब माँ के पेट से आया दुनिया में तो जाहिल आया। तो अब तुमसे पूछूंगा अपने जवान बच्चों से कि मुझे इतना बतलाओ कि जाहिल इंसान की सबसे बड़ी जरूरत का नाम हिदायत है या नहीं? मुझे नहीं पता, अगर बच्चे और जवान साथ हैं मेरे, बोलने में पाबंदी नहीं है। सबसे बड़ी जरूरत का नाम हिदायत है या नहीं? जो नहीं बोल रहा, हिदायत है, जरूरत इंसान की नहीं है। तो हिदायत हो नहीं सकती जब तक हादी ना हो। मर्जी है तो भाई, तो हादी नेमत है। अब अगर हादी इंसान की जरूरत है तो यहां भी यही उसूल आएगा कि हादी इंसान से पहले खल्क होगा, इंसान के साथ दुनिया में रहेगा, इंसान चला जाएगा, हादी रह जाएगा। क्या साहिब ज़मान, अब अब्दुल्लाह राजी रहे या भाई, अब अब्दुल्लाह सलामत रखे। तो हो गई दोस्तों की, तो यही वजह थी अल्लाह ने जिसे पहले बनाया उसी को पहले हादी बनाया। और तेवर परवरदिगार आलम के ये थे कि ऐलान किया इन्नी जाइलन फिल अर्ज़ खलीफा, क्योंकि उसको अर्ज के लिए बनाया गया था तो इसलिए भेजा जमीन पर। आपकी मर्जी है, तशरीह का वक्त नहीं बचा मेरे पास, उसको बनाया ही जमीन के लिए गया था, इसलिए भेजा गया जमीन पर। और अनाउंस क्या हुआ कि नफख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं इसमें ना, ये तर्जुमा नहीं है, ये आम तर्जुमा है जो चलता है, जामिन हूं अपने हरफों का जो तर्जुमा कर रहा हूं। नफख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं रूह में से कुछ फूंक दूं। मिन बाजियत के माना में आता है, तबईयत के माना में आता है, रूह कामिल नहीं, रूह में से कुछ फूंकूं। तो फरिश्तों तुमने क्या करना है? शाबाश, असल तो बोलते रहेंगे तो मेरी काम आसान होता रहेगा। फरिश्तों सबके सब, तुम सबके सब सजदे में चले जाना। अब ये किसकी मंजिलत है जो मस्जूद मलाइका हो रहा है, जिसमें रूह में से कुछ आई है, वो मस्जूद मलाइका करार पा रहा है। तो सोचो उस मोहम्मद का क्या कहना जिसे अल्लाह ने अपनी अम्र की पूरी रूह अता की हो। या साहिब ज़मान, अब अब्दुल्लाह राजी या अली। तो आगाज हुआ जनाब आदम से, और जो से सुनो, वक्त नहीं, जनाब आदम से आगाज हुआ हिदायत का, यानी हादियों का हिदायत। कुरान में आवाज दी, चलो मैं कुरान सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए इब्ने आदम सुनो, हमने अपने पास से तुम्हारे पास मुसलसल हिदायतें भेजी हैं, तुमने करना क्या है? यू शुड हैव टू फॉलो देम, तुमने उनकी इत्तबा करनी है। अगर इत्तबा कर ली तो कोई खौफ नहीं होगा। हादी नहीं भेजे, हुदन, अरबी से शगफ रखने वाले हबाब अगर रख बैठे हैं यहाँ पर तो मुतवज्जे हो, हादी नहीं हुदन, हिदायतें भेजी। हादी और हिदायत का फर्क बतलाऊं? यानी खतीब कभी खुतबा दे कभी ना दे, हकीम कभी नुस्खा लिखे कभी ना लिखे, ऐसा है नहीं है। मुकर्रिर कभी तकरीर करे कभी, इसी तरह हादी इम्कान है
कभी हिदायत करे कभी ना करे, लेकिन लफ्ज़ हिदायत में इनकार नहीं, यानी लफ्ज़ हुदन रख के इस बात का ऐलान किया रब्बे दो जहां ने कि जो मेरे पास से तुम्हारे पास आएगा अपने मिजाज की हर कैफियत में हिदायत होगा। अभी भी सारा मजमा नहीं आया मेरे साथ, यानी जो उसके पास से आपके पास आएगा वो अपने मिजाज की हर कैफियत में हिदायत। आसान करके समझाऊं अपने बच्चों को तो यूं समझो, वो उठे तो हिदायत नहीं आए, वो बैठे तो हिदायत, हाँ अभी भी नहीं, वो बैठा दे तो हिदायत, वो उठा दे तो हिदायत, अपने मिजाज की हर या अली अपने मिजाज की हर कैफियत में हिदायत जो उसने भेजे हैं। जनाब आदम तशरीफ लाए, उम्मत को तौहीद की जानिब लेके आए, जितने भी फर्द थे उनको लेके आए। वाकयात हजरत आदम के सबने सुन रखे, मैंने वो दोहराना मकसूद नहीं, ठीक है ना। वापिस तौहीद की तरफ लाए। आदम के बाद आए नूह कितना बड़ा नबी है, पहला साहिब शरीयत नबी, कितना बड़ा नबी के कुरान कहता है सलाम अला नूह फिल आलमीन, नूह पे हमारा सलाम हो इस पूरे आलमीन पर। छोटी बात है, आम बात है, पहला साहिब शरीयत नबी है। उम्मत ने इतना सताया कि हाथ दस्ते दुआ बुलंद हुए। कुरान की बात है, गाजिस नहीं सुना रहा, कुरान है, दस्ते दुआ बुलंद, नबी के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, इतना सताया उम्मत ने। तेजी से सुनो या साहिब ज़मान, काश के मुझे वक्त में मेंबर मिल जाता तो मैं आपसे बात कर सकता। नूह नबी अल्लाह की प्रीचिंग टाइम, तबलीग का टाइम 950 ईयर्स, कितने साल ये प्रीचिंग एरा है नबी खुदा का, 950 साल, 1500 साल से 2500 साल तक की हुकूमत को उम्र शरीफ जनाब नूह की तहरीर की है मौरखीन ने। 950 साल का अरसा प्रीच किया। ईमान कितने लाए? कुरान कहता है मा आमनु माहु इल्ला कलील, नूह पे ईमान लाए मगर बड़े थोड़े से अफराद। 950 साल की प्रीचिंग, क्या हुआ? एक मकाम मखसूस था, नबी अल्लाह उस पे आते थे, तबलीग दीन करते थे। उम्मत इतने पत्थर बरसाती थी, इतने पत्थर बरसाती थी कि नबी अल्लाह पत्थरों में छुप जाते थे। फरिश्ते आते थे गुरूब के वक्त, पत्थरों को हटाते थे। नूह नबी अल्लाह जख्मों से चूर होते थे, फरिश्ते अपने परों को लगाते थे, नूह को शिफा मिल जाती थी। अल्लाह सलामत रखे जो वहां पहुंच रहा है। जब आया हूं तो सुनना तो पड़ेगा मेरे भाई। कहा क्या? देखो फिर सुनो, ये तारीख है क़ससुल अंबिया है, यानी नूह पत्थरों में छुपे हुए हैं, पहला साहिब शरीयत नबी। फरिश्ता आए, पत्थरों को हटाए, नबी अल्लाह जख्मों से लहू लुहान हो, फरिश्ता अपने पर लगाए, नूह को शिफा मिल जाए। नहीं पहुंचे अभी भी। नूह फरिश्ता पर लगाए तो शिफा मिल जाए, जिस फरिश्ते को पर दरकार हो हुसैन के गहवारे से मस हो जाए। या साहिब ज़मान या अली। तो अब नूह नबी अल्लाह का ये तर्ज तबलीग था। एक रोज हुक्म में परवरदिगार आया, नूह अब ऐलान नबूवत कीजिए। और जिस दिन हुक्म दिया उस दिन नूह की जो कौम थी वो ईद की तरह वो दिन मनाती थी। और परवरदिगार आलम ने फरमाया, नूह जब आप ऐलान नबूवत करेंगे तो सबसे पहले एक औरत आप पे ईमान लाएगी। तो जो है दोस्तों की, एक औरत आप पे ईमान लाएगी। जब वो ईमान ले आएगी तो उसका बाप उसे कैद में डालेगा, लेकिन नूह ये वक्त आएगा कि अल्लाह आपका अब्द उसी औरत से करवाएगा और उसी औरत से आपको एक फर्जंद सालेह अता होगा जिससे आपकी नस्ल आगे बढ़ेगी। नूह नबी अल्लाह ने ऐलान नबूवत किया। जब ऐलान नबूवत हो गया तो जो है जबरदस्ती तो नहीं पड़ा, जब ऐलान नबूवत हो गया तो सबसे पहले एक औरत, कोई मर्द नहीं ईमान लाया, एक औरत नबी अल्लाह पे ईमान लाई। अब थोड़ा आपकी समाज का इम्तिहान है, एक औरत नबी अल्लाह पे ईमान लाई। अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस लेडी का नाम अमूरा लिखा है, तारीख में क्या लिखा है? अमूरा, असल तुम अमूरा लिखा है। उसके बाप ने उसको बंद किया। बहरहाल वो वक्त आया कि हजरत नूह का अब्द, उस लेडी का अब्द जनाबे नूह से हुआ, जनाबे अमूरा का अब्द हुआ जनाबे नूह से। और फिर उन्हीं से परवरदिगार आलम ने जनाबे नूह को फरजंदे साले जनाबे साम अता किए, जिनसे जनाबे नूह की नस्ल आगे बढ़ी। तो ये परवरदिगार दुनिया को समझाना क्या चाहता है? कब दुनिया को ये समझाना चाहता हूं कि अगर कभी मेरा नबी
ऐलान नबूवत करे और सबसे पहले कोई औरत उस पर ईमान लाए तो उसको नबी पर ईमान लाने की जगह ये दूंगा कि उसका हक अपने नबी से करवाऊंगा। सारा मजमू नहीं आया अभी तक। उसको इनाम ये दूंगा कि उसका हक अपने नबी से करवाऊंगा और उसको जजा ये दूंगा कि अपने नबी की नस्ल उसी औरत से आगे बढ़वाऊंगा। उधर नूह पर सबसे पहले ईमान लाने वाली अमूरा, इधर मेरे नबी पर सबसे पहले ईमान लाने वाली खदीजा। लेकिन फर्क बरकरार रह सके अमूरा में और खदीजा में। अमूरा से जब नस्ल नूह आगे बढ़ी तो परवरदिगार ने कोई आयत नहीं उतारी, लेकिन जब खदीजा से नस्ल मुस्तफा आगे बढ़ी तो रब कहने लगा इन्ना अतैना कल कौसर। या अली तब है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखो बच्चों, मेरे सरदार का फरमान है, अमीर मोमिन का फरमान है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तारीख अपने आप को दोहराती है। बाबर करो, एक है तारीख, आज के जमाने में बयान मुश्किल है लेकिन फिर भी बयान होती है। उससे ज्यादा मुश्किल काम है फलसफा तारीख, तारीख का एनालिसिस। यानी तारीख क्या है? वाक़े का बयान। या ये मुश्किल है लेकिन बहरहाल हो रहा है। वाक़े का बयान ये तारीख है। फलसफा तारीख क्या है? व्हाई डिड दिस हैपन? ये हुआ क्यों? आसान करूं, करबला का वाक़या सुना, तारीख है। करबला हुई क्यों? फलसफा तारीख है। सुलह हसन तारीख है, हुई क्यों? फलसफा तारीख है। गौर करो तो तारीख का जानना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं आज भी अपने साथ साथ बड़े बड़े हिस्टोरियंस को रखते हैं। क्यों? मेरे सैयद का फरमान है, दुनिया टल सकती है, आले मोहम्मद का काम नहीं टलता। जिसका अकीदा है बोले, जबरदस्ती अकीदा थोपने की आदत नहीं मुझे। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तारीख अपने आप को दोहराती है। गौर करें तो ये जनाब नूह है। अब मैं तो इंसान हूं ना, मेरे जहन में सवालात का जंगल है। मैंने कहा परवरदिगार, तूने जनाब नूह की बेईमान जौजा का जिक्र कुरान में किया, साहिब ईमान जौजा का तस्करा तूने कुरान में नहीं किया, ये क्या वजह? का देखो ये भी उसूल बता रहा हूँ, मर्जी है अब आपकी। ये भी उसूल बता रहा हूँ कि अगर मेरे नबी के खानदान में कोई एक भी गुमराह होता है, तवज्जो है मेरी तरफ मुतवज्जो रहो, अगर मेरे नबी के खानदान में कोई एक भी गुमराह होता है तो उसका जिक्र करके कुरान में बाकियों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कर लेता हूँ। परेशान नहीं हो, तारीख है ये, अगर पहुंच रहा है। कहा अगर कोई मेरे नबी के खानदान में कोई एक भी गुमराह हो तो उसका तस्करा कुरान में करके बाकियों के किरदार का तहफ़्फ़ुज़ कर लेता हूं। अब अगर देखो जाके कुरान को पढ़ो, अब अगर नबी के किसी चचा का तस्करा ये कह के किया जाए कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, तो समझ लेना अबू लहब को बुरा भी कहा जा रहा है, अबू तालिब के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा रहा है। और है बहरहाल उम्मत ने नबी को बहुत सताया, बात यहीं पे रुक गई, मजबूर हूं कि वक्त नहीं बचा मेरे पास, बेपनाह सताया। बस से दुआ बुलंद हुए, फरमाया रब्बे ला तज़र अल्लाह नज़र मिनल काफिरीन तैयार। ए पालने वाले, इस रुए ज़मीन से एक एक काफिर को चुन के हलाक कर दे। अगर तूने इनमें से एक को भी छोड़ा तो मैं ये देख रहा हूं कि इनकी नस्लों में कोई मुसलमान होने वाला नहीं। इन्नी दाव, शिकायत देखो नबी अल्लाह की, फरमाते हैं इन्नी दाव तो कौमी लैलन व नहारा, मैंने अपनी कौम को दिन में भी पुकारा, अपनी कौम को रात में भी पुकारा। लम यज़िदहुम दुआई इल्ला फरारा, मैं इन्हें पुकारता रहा, ये फरार करते रहे। तवज्जो कर रहे हो? ये नबी खुदा फरमाए। तो परवरदिगार आलम ने बहरा, परवरदिगार आलम ने जनाब नूह जिब्रील अमीन को भेजा। जब जनाब जिब्रील आए, कहा कि नूह परवरदिगार सलाम का और खुरमा, डेट्स, खजूर नबी अल्लाह को कहा इसको तनावुल करें, इससे जो गुठली निकले उसको ज़मीन में बो दें। जब वो दरख्त बन जाए तो उस दरख्त से लकड़ी को काट के सफीना नजात आमादा करे। पता ये चला कि जहां भी कहीं भी नजात का सफीना बनता है उसके लिए मादा भी अर्ज से आता है, वहीं से आता। हाँ, अब उस जमाने का शाहकार था दाकुफनू नबी अल्लाह, सफीना नजात, एक शाहकार था जो नबी खुदा ने बनाया। तो क्या बंद कमरे में बनाया नजात का सफीना? एक खुले मैदान में बनाया। वो जो ईमान नहीं लाए थे नूह पर, वो आते थे और पूछते थे, काश आपसे करीब हो जाऊं, यही तकरीर की आखिरी बात होगी, वो आपसे पूछते थे नबी अल्लाह से
ऐ नूह क्या कर रहे हैं? नबी खुदा फरमाते थे कश्ती बना रहा, सफीना बना रहा। नूह क्यों बना रहे हैं? का तूफान आएगा। का कब आएगा? का इंतजार करो। हो साथ या नहीं हो? थक गए हो? ऐ नूह इंतजार करो। नूह क्या कहते थे? तूफान आएगा। कहते थे कब आएगा? का इंतजार करो। जब नबी अल्लाह फरमाते थे इंतजार करो तो वो मजाक उड़ाते हुए, तमस्कुर उड़ाते हुए चले जाते थे। नहीं पहुंचे? चलो मैं समझाता हूं। आए नूह क्या कर रहे हैं? का सफीना बना रहा हूं। क्यों बना रहे हैं? का तूफान आएगा। का कब आएगा? का इंतजार करो। जब नबी खुदा कहते थे इंतजार करो तो वो काफिर मजाक उड़ाते हुए चले जाते थे। तो हमें पता चला कि नूह के जमाने से कुछ काफिरों की आदत है इंतजार का मजाक उड़ाना। क्या साहिब ज़बान, नूह के जमाने से या ज़हरा, या ज़हरा, या अली। और फिर जब सफीना नूह आमादा हुआ तो जो उसमें आ गया उसको नजात मिली। बेटा पहाड़ पे चढ़ गया, नबी अल्लाह ने सजा दी, आज कहीं नजात नहीं। कहता है बाबा मुझे पहाड़ बचा लेगा। परवरदिगार आलम ने कहा नूह यह आपके अहल में से नहीं। पानी ने पहाड़ अबूर किया, घुटनों को अबूर किया, सर के ऊपर से गुजर गया। नूह का सुलभी बेटा हलाक हो गया, नहीं पहुंचा पाया। और जुमला खोल के कहूं, यानी कश्ती से मुंह मोड़ कर सुलभी बेटा भी न बच सका। यानी मेरे नबी राहतुल आशिकीन महबूब खुदा का फरमाने मुकद्दस है क्या कि मसल अहले बैती का मसल सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह के सफीने की मिसाल है। मन रकबहा फकद नजा, जो इसमें सवार हो गया उसको नजात मिली। व मन तखल्लफा अनहा गरका बहवा, जिसने इस सफीने से मुंह को मोड़ लिया गरका बहवा, गर्क हुआ नहीं, साथ में हलाक भी हुआ। या नबी अल्लाह क्या गर्क हो जाना काफी नहीं था? जो हलाकत की कैद भी साथ लगाई तो बैद रही महबूब खुदा आवाज दे। बहुत से गर्क होने वाले बचा लिए जाते हैं, आले मोहम्मद से मुंह मोड़ने वाला बचाया नहीं जाएगा। राहतुल आशिकीन का फरमान है, सैयदुल मुश्ताकीन का फरमान है, अल्लाह के महबूब का फरमान है। करम ही करम है आले मोहम्मद, अता ही अता है आले मोहम्मद। अपना हो पराया हो, खाली नहीं लौटा इनके दहलीज से। कितने करीम है ये, दुआएं दी हैं, ज़ियारात बतलाई है। जब मेरे मौला चाहते इमाम फिक्रा कह के बस 2 जुमले मसाइब के सुने मुझे रुखसत दें, वापस रिहाई के बाद मदीना आए, मकाम फजाइल पे सुनना मेरे भाई, वापस तवज्जो। तो मिंबर मेरे मौला के पास नहीं था, तारीख जानने वाले तायद करो, था मिंबर मेरे मौला के पास, मेहराब मेरे मौला के पास नहीं थी। तो हुज्जत खुदा है। तो मौला ने क्या फरमाया कि तू मिंबर छीनेगा, तू हमसे मेहराब छीनेगा, तू हमसे मुसल्ला और दुआ तो नहीं छीन सकता। थोड़ा साथ दे दो, आखिरी जुमला मकाम फजाइल पे सुनो। कि तू हमसे मुसल्ला और दुआ तो नहीं छीन सकता। मेरे चौथे सैयद और सरदार ने मुसल्ले पे बैठकर दुआओं का वो मजमूआ तालीम किया जिसे ज़हन आले मोहम्मद, ज़बूर आले मोहम्मद के नाम से याद करता है। और तुम्हारे माशरे में वो किताब सहीफा सज्जादिया के नाम से याद की जाती है। कोई भी मुश्किल हो, सहीफा खोलो, अपनी मुश्किल से मरबूत दुआ को निकालो, इमाम सज्जाद के वास्ते से दुआ की तिलावत करो। परवरदिगार तुम्हें खाली नहीं लौटाएगा। तुम्हारी ज़ियाफत के लिए जुमला कह देता हूं मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सहीफा सज्जादिया अता किया मेरे चौथे सरदार ने। अगर यहां तक पहुंचा सका तो बात महफूज करना, यानी जितने भी सहीफे आए हैं वो सारे के सारे अर्श से फर्श पे आए हैं। वाहिद सज्जाद का सहीफा है जो फर्श से अर्श पे गया है। सैयद सज्जाद है, सैयद सज्जाद है। आज उस इमाम का पुरसा देना है जो खून रोता रहा। अजरुकुम अल ज़हरा,
अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। यकीनन गरीब ज़हरा देख रहे हैं। मौला ने अगर जिंदा रखा कल इंशाअल्लाह तफसील से पढ़ूंगा, G6 के इमाम बारगाह में G6-2 में तफसील से शहादत पेश करूंगा, लेकिन आज की हद तक 2 जुमले सुन लो। जानते हो जब कोई न रहा ना तो गरीब ज़हरा अपने बेटे के खैमे में आए, बाबा की खुशबू महसूस की। सैयद सज्जाद मौला ने आंखें खोल दी। कोहनियों के सहारे से उठना बैठना चाहते थे, गरीब ज़हरा ने ऐसे शाने पे हाथ रख दिया, मेरे लाल सज्जाद, बाबा को सलाम किया। नूर ऐन मुस्तफ़ा सैयद शुहदा ने बेटे के सलाम का जवाब दिया। कभी बाबा के चेहरे को देखा? जो समझ सकता है वो समझे, कोशिश करना उड़िया लफ्ज मुझे ना पढ़ने पड़े। कभी बाबा के दाहिने देखा, कभी बाबा के बाएं देखा। बाबा ऐन ऐन अम्मी अल-अब्बास, अल्लाह तुम्हारी हाय पे रहमतें नाज़िल करे। बाबा अम्मू अब्बास कहाँ गए? बाप का चेहरा रीश मुकद्दस लहू से खिजाब हुई, जा बजा कुर्ता मुकद्दस पे अबा अब्दुल्लाह के लहू का मस्ता। गरीब ज़हरा किस किस का बतलाते, एक जुमला कहा अगर पहुंचा पाया, मेरे लाल सज्जाद, मर्दों में मेरे और आपके अलावा कोई नहीं बचा। हाय करने वालों मौला हुसैन आबाद और शाद रखे। अजीब फिक्रा है, जानते हो अब मौला हुसैन ये वो मकाम है कि जहां गरीब ज़हरा ने अपने शियों को याद किया है। अब जिसको जैसे समझ में आए वैसे पूछा देना। गरीब ज़हरा ने फरमाया, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, जी बाबा, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, जब कभी लौट के वतन मदीना जाना, मेरे शियों को मेरा सलाम कहना और कहना, ओ मेरे शियों, जब कभी ठंडा पानी पीना, मुझ गरीब की प्यास को याद रखना। ए मेरे शियों, काश तुम करबला में होते, तुम देखते मैं अपने 6 महीने वाले के लिए 2 बूंद पानी मांग रहा। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। जानते हो 11 मुहर्रम, माफ करना मुझे, अली की पाक बेटी फरमाती है कि 11 मुहर्रम हुआ कुछ यूं, मक्तल का जुमला नहीं होता, मैं पढ़ता नहीं, अभी आज शाम की मजलिस में फिक्रा कह के आ रहा हूं। 11 मुहर्रम हुआ कुछ यूं कि कुछ रस्सियां लाई गई। अल्लाह तुम्हारी हाय पे रहमतें नाज़िल करे। तो इस अंदाज से गरीब ज़हरा को रोता है, मादर सादात उसे बड़ी दुआ देती है। नूर ऐन मुस्तफ़ा का मातम करने आए हो रो, जानते हो का कुछ रस्सियां लाई गई और हमें कुछ ऐसे बांधा गया जैसे भेड़ बकरियों को बांधा जाता है। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। का मेरे भतीजे के हाथों में हथकड़ियां पहनाई, गले में तौबे खारदार था, पैरों में बेड़ियां थी। 11 मुहर्रम का आगाज ऐसे हुआ, क्या बस ऐसे ही आगाज हुआ? का नहीं, आगे अजीब फिक्रा मक्तल ने लिखा का हर पर्देदार के सामने उसके वालियों वारिस के सर को काटा गया था। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। जानते हो मौला तुमको लेके जाए हरम गरीब ज़हरा में जाना। हरम गरीब ज़हरा के अंदर दरवाजे पर एक आर्च है, उस आर्च पे एक हदीस लिखी है, रिवायत है जो अली की पाक बेटी से है। बस 2 जुमले सुनो। जानते हो बीबी फरमाती क्या है, जो महसूस करता है करबला। शहजादी फरमाती है, जब हमारे हाथों में रस्सियां बांध दी गई ना, और मेरे भतीजे के हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में तौबे खारदार था, हमें बेकजारा ऊंटों पर बिठाया जाने लगा। अजरुकुम अला ज़हरा।
अली की बड़ी बेटी फरमाती है कि मैंने देखा मेरे भतीजे की हालत गैर हो रही है। बीबी फरमाती है मैं अपने भतीजे के पास आई, कहा मेरे लाल सैयद सज्जाद में अली की बेटी तेरे साथ हूं। कहा फूफी अम्मा बाबा का जनाजा हो, जवान बेटा हो, बाप के जनाजे के सामने से गुजारा जाता हो, अजर को बरदारा। बाद वाइज़ीन ने यह जुमला लिखा है, अजीब जुमला कहा है, कहा इस पूरे, मुझे माफ करना जुमला सख्त है अल्लाह रो, कहा इस पूरे सफर में शिविर की 2 ही मसरूफियात थी। ये जो मैंने हाथ देखा मुझे माफ कर देना। कहा क्या शिविर की मसरूफियात रही इस पूरे सफर में? कहा या सकीना को तमाचे मारना या सैयद सज्जाद को तालियां मारना। अजर आखिरी जुमला ताबूत को बराबर करना। अदादारा जानती हो मेरे 5वें इमाम फरमाते हैं जब हमें बाजारों से गुजारा जाने लगा तो कहीं से गर्म खौलता हुआ पानी फेंका जाता था, कहीं से पत्थर मारे जाते थे, कहीं से गर्म अंगारे फेंके जाते थे। कुछ अंगारे मेरे बाबा के अम्मामे में आ गए, बाबा का अम्मामा जलने लगा, हाथों में हथकड़ियां,